बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, लेकिन अब फर्क सिर्फ इस बात का है कि पहले बांग्लादेश ने जितनी बार भी भारत के लिए खतरे की घंटी बजाई उसमें पाकिस्तान और तुर्की डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन अब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना भारत के खिलाफ बांग्लादेश के साथ आके खड़ा हो गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो चाइना से J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, जो चाइना के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले भी बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात किए थे, और अब जो बांग्लादेश चाइना से फाइटर जेट खरीदने जा रहा है वो भी इंडिया के बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखें, सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा सा पस मंज़र को समझने की ज़रूरत है। ये है कि इंडिया और चाइना की काफ़ी अरसे से झड़पें चल रही हैं, मतलब झड़पें तो नहीं है, एक स्टैंड ऑफ सा चल रहा है और मुकाबला है दोनों के अंदर। तो अब आपको ये पता है कि चाइना और इंडिया का अगर देखें तो इंडिया भी जो है एक सुपर पावर के तौर पे इमर्ज कर रहा है, और चाइना इटसेल्फ जो है इस रीजन को कंट्रोल करना चाहता है। तो उसके अंदर अगर आप देखें कि अगर बांग्लादेश की लड़ने की कैपेबिलिटी को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई वो बहुत बड़ी चीज़ है, और इंडिया के लिए बांग्लादेश को रन ऑफ करना कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर वो कुछ तैयारी ले भी लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल को इंडिया का ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल वो जो है लड़ने की कोई कैपेबिलिटी रखता है बांग्लादेश। पहले तो ये पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे, पाकिस्तान से इन्होंने खाने पीने की चीज़ें मांगी, पाकिस्तान ने दी भी। अब वो चाइना को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं कि हमें जो है आपकी मदद की ज़रूरत है। और अगर हम इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया के पास एक से बढ़कर एक जो है वो ड्रोन मौजूद है, जंगी तैयारे मौजूद हैं। हमने देखा है कि इंडिया ने गुजरते वक्त के साथ साथ डिफेंस सेक्टर पर किस कदर काम किया है। देखिए, वो उनकी ज़रूरत है क्योंकि उनकी ऑलरेडी टू फ्रंट वॉर है पाकिस्तान के साथ भी। पाकिस्तान के साथ तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर चाइना के साथ उनका ज़्यादा है। तो उसको देखा जाए तो, और बाकी इंडिया की इटसेल्फ जो वेपन्स की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है। और उसके बाद अगर देखा जाए कि बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश को नहीं कह रहा चाइना के खड़ा हो, बल्कि चाइना को बांग्लादेश की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश के साथ म्यांमार होगा, नेपाल होगा, ये सारे कंट्रीज़ जो है वो चाइना जो है इनसर्कल करना चाह रहा है। और उसके साथ अगर आप देखें तो जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर जो है इंडिया जो है अपनी नेवी को जो है ना इन्हांस कर रहा है। तो अगर इसमें देखा जाए तो दोनों जो है वो काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो बस इसके अंदर यही चीज़ है, और ये स्टैंड ऑफ होकर लड़ेंगे कोई भी नहीं। सर, मज़े की बात तो ये है कि जब पिछले दिनों रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हुई तो वहाँ पे इंडिया और चाइना ने ये डिसाइड किया था कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। तब ये खबरें निकल के आई थी कि LAC से दोनों आर्मीज़ ने इंडिया और चाइना की अपनी अपनी फौजें पीछे हटा ली हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने सालों के बाद लद्दाख के मसले को एक तरफ रख कर अगर इंडिया और चाइना ने पीस के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाया है तो चाइना इस तरह की कोई बेवकूफ़ी करेगा कि बांग्लादेश के साथ खड़ा हो इंडिया के खिलाफ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ना लड़ने की वजह ये है कि दोनों कंट्रीज़ की बहुत बड़ी जो है वो ट्रेड्स हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तो वो कोई भी नहीं चाहता। और दूसरा ये कि वॉर्स इटसेल्फ जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो अगर आप इसी तरीके से दुनिया की दूसरी रीजन्स को देखें, यूरोप को देखें ख़ास तौर पे, उनके भी अपने इश्यूज़ थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन लोगों ने अपने इश्यूज़ रिजॉल्व किए और साथ खड़े हो गए। तो यही चीज़ है कि चाइना जो चाहता है कि वो रीजन के अंदर जो है एक स्टेबिलिटी आए, पीस आए, और वो अभी रिसेंटली मेरा नहीं ख्याल अगले 5 से 10 साल के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो जंग करना चाहेंगे, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ। क्योंकि चाइना का जो असल टारगेट है वो वर्ल्ड सुपर पावर बनने का है, और वो अमेरिका को जो है वो आंखें दिखाना चाहते हैं या उनकी जगह लेना चाहते हैं। तो वो कोई भी जंग ना अफोर्ड कर सकते हैं ना वो करेंगे। सर, आपको नहीं लग रहा कि बांग्लादेश बेवकूफ़ी कर रहा है इंडिया को आंखें दिखाकर? कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, कभी जो है हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट कर रहा है, तो कभी इंडिया को धमका रहा है कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। देखिए, ये सारी एक किस्म की बातें ही होती हैं। अगर भभकियाँ जी, मगर रियलिटी ये है कि बांग्लादेश जो है इंडिया से बिजली भी खरीदता है, इंटरनेट की सर्विसेज भी लेता है। तो वो ये सारी चीज़ें, और आपने बात की थी कि जब से उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है, शेख हसीना को उन लोगों ने नीचे उतारा है, तो एक इस्लामाइजेशन जो है वहाँ पर आई है, मगर वो मतलब एक अच्छा इमेज तो नहीं जा रहा। और बाकी जो बात है कि जो हिंदूज़ के साथ वहाँ पर हो रहा है, या मेरे ख्याल में वो इस पूरे रीजन के अंदर ही है। इंडिया के अंदर देखा जाए तो हिंदू जो है मुसलमानों के साथ करते हैं, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ होता है, और वहाँ पर भी ये है। तो हमारे अंदर टॉलरेंस है ही नहीं,
ठीक है। तो ये एक पूरे रीजन का मसला है, मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर किसी को सिंगल आउट करना जो है वो ठीक है। बांग्लादेश चाह क्या रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ वो जंग अफोर्ड करने की हालत में है नहीं। वही आपकी वाली बात, बिजली इंडिया से आती है, अनाज इंडिया से आता है, इनके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी उनमें ज़्यादातर जो है इन्वेस्टमेंट इंडिया की थी। इनका मतलब आप देखिए मौशी लिहाज से इनका बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी अकड़ नहीं टूट रही। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गए। देखें, जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे, श्रीलंका जैसे, वो इटसेल्फ खुद तो कैपेबिलिटी होती नहीं है कि वो खुद से कुछ कर सकें, तो वो वही कुछ करते हैं जो दूसरों के इंटरेस्ट में आता है। अब जैसे देख लें, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमसे ये नहीं बैलेंस आउट हो रहा कि चाइना और अमेरिका के अंदर हमने बैलेंस आउट कैसे करना है। अब इसी तरीके से जो है बांग्लादेश भी इसी सिचुएशन में आएगा कि उसने चाइना और इंडिया के साथ कैसे बैलेंस आउट करना है। तो वो बस जो जिधर से स्ट्रिंग पुल होती है वो उसकी तरफ चले जाते हैं, और यही जो है छोटे कंट्रीज़ के साथ होता है। और ये सिर्फ इसी रीजन का नहीं है, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं वहाँ पर यही कुछ हो रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश और इंडिया के मामला कहाँ तक जाएंगे, ये रुकेंगे भी कि नहीं? ये रुक जाएंगे। देखें, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, ये वक्त के साथ साथ हैं, और ये ज़्यादातर जो पॉलिटिकल स्टांस होते हैं, मगर रियलिटी पे जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो उनकी पेमेंट्स रहती हैं बांग्लादेशीज़ की। तो जब रियलिटीज़ पे आती हैं तो वो जो है चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती है, डिफरेंट तरीके से उनको जो है रिजॉल्व किया जाता है। तो ये बस एक नैरेटिव बनाने की बात होती है, और इसमें ज़्यादा कोई वो वेटेज नहीं है। अगर वो पाकिस्तान से मदद मांगना चाहते हैं तो पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए ना। वो देखें, वो हमारे पुराने भाई हैं, हमारा पुराना मुल्क है। वो बांग्लादेश 72 में या 70 के करीब वो जब अलहदा हो गया था, वो 71 में वो अलहदा हो गया था, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो हमारे मुसलमान भाई हैं और हमारे एक ही हैं। तो अगर वो चाइना से कोई तैयारी लेता है तो इसमें इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? इंडिया कभी पाकिस्तान के काम में बोलता है, कभी चाइना के काम में बोलता है, कभी बांग्लादेश में बोल रहा है। बांग्लादेश एक खुद मुख्तियार मुल्क है, वो किसी के कब्ज़े में नहीं है, वो खुद है। उसे चाहिए कि वो अपनी मिलिट्री को मजबूत करने के लिए वो अपने मिलिट्री को मजबूत कर सकता है। वो पाकिस्तान से भी खरीद सकता है जोहरी हथियार, और चाइना से भी, तुर्की से भी, जिससे मर्जी वो खरीदे। इसमें इंडिया कोई इशू होना चाहिए। इंडिया के बॉर्डर पे लगाने के लिए खरीद रहा है ना। कुछ दिन पहले उन्होंने इंडिया ने के बॉर्डर पे उन्होंने ड्रोन भी तो तैनात किए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर उन्होंने इंडिया के बॉर्डर पे ये जो जेट जो भी ड्रोन लगाए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अपनी सेफ्टी के लिए सब मुल्कों को करना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने किया है। देखो, अगर इंडिया इतना बड़ा है तो अगर बांग्लादेश छोटा सा, तो उसने उसके साथ मुकाबला किया, दुनिया को बताया कि हम इंडिया से नहीं डरते, हम ये मोदी सरकार से नहीं डरते। तो वो बांग्लादेश को ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए ना कि मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश को बनाने के लिए इंडिया का कितना किरदार था, इंडिया ने कितना सपोर्ट किया उन्हें। उन्होंने तो इंडिया ने तो तोड़ा था। इंडिया ने तो बांग्लादेश को सन 71 में तो तोड़ा था ना उसको बनाने के लिए। वो तो तब भी उसके मुखालफत थे कि ये टूटना चाहिए, लहदा होना चाहिए। वो तो हमारे मशरकी भाई हैं, हमारे बंगाली भाई हैं पाकिस्तान। मैं तो ये पाकिस्तानी फ़ौज से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो आपसे मदद मांगे, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि हमको अब ये एक होना चाहिए, अब बताना चाहिए इंडिया को कि देखो जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में भाई भाई हैं। ये तो कायदे आज़म ने कहा था कि आप आपस में जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ के रहोगे तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। अच्छा। तो अब इंडिया को ये डर है कि पाकिस्तान जो कुछ करा रहा है वो बांग्लादेश में पाकिस्तान करा रहा है। ये तो इंडिया की चीखें तो आज से 50 साल पहले से निकलती हैं, अब तक भी निकलती आ रही हैं। ये तो जो कुछ करते हैं ये फिल्म में कर सकते हैं, हकीकत में इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी बात सुने, हम भी तो चीखते रहे जब 1971 में मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो हम इतने साल इंडिया को ब्लेम देते रहे कि इंडिया ने जो है मशरिकी पाकिस्तान को तोड़कर जो है वो बांग्लादेश बना दिया। आज वही बात अगर इंडिया करे तो हमें बुरी क्यों लग रही है? देखें जी, हमें बुरी इसलिए लग रही है कि बंगाली हमारे भाई हैं, वो क्यों उनको तोड़ें? वो उनको क्यों तोड़े? बांग्लादेश वो हमारा है, वो पाकिस्तान का है। वो भी हमें आप ये, मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताता हूँ। आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच देख लें तो उसमें इतनी हलचल नहीं होती। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच कहीं दूसरे मुल्क में हो, वहाँ के जो सपोर्टर होते हैं, हमें जो सपोर्ट करते हैं हमारी टीम को, वो बंगाली भाई होते हैं। ज़्यादा वहाँ बंगाली भाई होते हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए आते हैं कि ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। बाकी तो लोग नहीं करते इतने। और इंडिया चीखेगा, उसका काम भी चीखना चिल्लाना, वो चीखता रहेगा। और बांग्लादेश को अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर वो चीन से मदद मांगे, पाकिस्तान से मांगे, तुर्की से मांगे, फ्रांस से मांगे या रूस से मांगे, इंडिया को इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। एनीवे के इंडिया को कोई मसला नहीं है। इंडिया के पास तो इनसे बड़े बड़े जो है
वो ताकतवर जो है हथियार है। हम अगर इंडिया के ड्रोन्स की बात देख करें तो हमें पता है कि इंडिया जो है वो डिफेंस सेक्टर में कितना ग्रो कर चुका है। इंडिया तो ये मैं मानता हूँ कि वो उनसे आगे है, पर इंडिया इस बात से चीख रहा है कि इनकी मदद अंदर से पाकिस्तान कर रहा है। हाँ। पाकिस्तान क्यों उनकी मदद करे? पाकिस्तान के वो भाई हैं। पाकिस्तान अगर हम क्यों मदद कर रहे हैं? हम क्यों मदद कर रहे हैं? हमें तो खुद मदद की जरूरत है। और बांग्लादेश, हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1971 में इंडियन आर्मी को हमारे खिलाफ खड़ा करने वाला बांग्लादेश ही था। आज अगर हमें इंडिया 93,000 का ताना देता है तो इन बांग्लादेशियों की वजह से देता है। नहीं नहीं, देखें जी, ये बांग्लादेश ने कोई हमारे सरगर्दारी नहीं की। ये आप कह रही हैं कि बांग्लादेश ने ही तोड़ा था, नहीं। पर वो देखें, जब 71 में वो भट्टो ने जब कहा था कि वो ला आपका पाकिस्तान, ये ला हमारा पाकिस्तान, तो वो एक अलग इशू है कि उसमें जो भी मामला हुए थे फिर वो टूट गया, बन गया। बात है आज की 2024 की बात ये है कि बांग्लादेश जो अब अपनी फोर्स को, अपनी मिलिट्री को मजबूत कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। इससे इंडिया चीख रहा है। इंडिया ये कहता है कि जो मेरे हमसाए हैं, मेरे हमसाए मुल्क हैं, वो कमज़ोर हों, वो मुझसे डरें, पर अब नहीं है। अब ये बहुत लेटेस्ट दौर है कि अब ये नहीं हो सकता। तो बांग्लादेश जिस तरह इंडिया को आंखें दिखा रहा है, आपको लगता है ये इंडिया के साथ लड़ने की ताकत रखते हैं? कभी आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, और कभी इंडिया को धमका रहे हैं कि हम जो है आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, बिहार पर, बंगाल पर, उड़ीसा पर। देखें जी, वो बांग्लादेश ने जो करना है, वो जो भी करेगा वो उसकी अपनी फौज के जरिए ही करेगा। वैसे तो वो अच्छा ही करेगा। बाकी अभी तो आप कह रहे हैं कि हमारी आर्मी को, हमारे इदारों को बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। अगर वो इंडिया के साथ जंग लड़ते हैं तो क्या हमें सपोर्ट करना चाहिए बांग्लादेश को? करना चाहिए हमें, इस नज़रिए से करना चाहिए। एक तो हमारे मुसलमान भाई हैं, एक वो हमारा पुराना पाकिस्तान है बांग्लादेश, तो हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। देखें, अगर बर से उधर कोई जंग वगैरह होती है, वहाँ के असरात हमारे पाकिस्तान में भी होते हैं, चाइना में भी होते हैं और अफगानिस्तान में भी होते हैं। हमें चाहिए कि हमें बांग्लादेश की सपोर्ट करनी चाहिए। इंडिया में आप देख लें, इंडिया में ना तो कोई मुस्लिम महफूज है, ना उधर कोई ईसाई महफूज है, और उधर किसी ना किसी मुसलमान को कत्लो गारत वहाँ हर रोज के पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान में है, वो आपकी बात ठीक है। खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, कोई खुशहाल जिंदगी। मेरा खुद राब्ता हुआ है, मेरा खुद राब्ता हुआ है। आप अभी वहाँ उनका लाइव कोई चैनल निकाल कर देख ले, हिंदुओं से पूछ लें, अगर आपके वहाँ कोई रहता उनके, कि हमें आप लाइव इंटरव्यू मुसलमानों के लेके दे दें। गुजरात में गुजरात के मुसलमानों के इंटरव्यूज किए, हैदराबाद के, गुजरात के, न्यू दिल्ली के देख ले। अब देख ले, मोदी ने एक नया इशू डाल दिया अभी यहाँ, जो हमारे वो अजमेर शरीफ है, वहाँ पे नीचे में मंदिर है। भाई बंदा पूछे कि तुझे किसने बताया कि ये मंदिर है? फिर अपने घर की भी खुदाई करा, तेरे घर के नीचे भी मंदिर है। अब उसने नया इशू बना दिया है कि यहाँ पे भी जो मस्जिद है हमारी 300 साल पुरानी मस्जिद, सुना उधर थी कोई, उसको भी हमने शहीद, बाबरी मस्जिद नहीं, कोई और मस्जिद थी वो कोई, उसको भी शिकायत, इसके काली माता का मंदिर है। बंदा पूछे तुझे काली माता ने आके बताया कि इसके नीचे मंदिर, इसको खत्म करो, यहाँ मंदिर बनाओ। ये अब नया फसाद मोदी डाल रहा है मुसलमानों के दरमियान के। पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी के साथ होता है, हम उस पर आवाज क्यों नहीं उठाते? पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी पे कुछ भी नहीं हो रहा। कराची से इनसाइड पे देखें, छोटी छोटी बच्चियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। सर ऐसे ना, नहीं ऐसे नहीं हो रहा। आप उमरकोट में चल जाएं, उधर थर में जहाँ हिंदू कम्युनिटी है सबसे ज्यादा, उनके MP MNA हमारे कौमी असम्बलियों में बैठे हैं, जो उन्हें उनका हक लेके दे रहे हैं। उनके साथ कोई ज्यादा नहीं है, उनके तलीम है, उनके मंदिर बने, हर चीज़ है। किसी मुसलमान ने कहा कि ये मंदिर तोड़े, भी यहाँ हमारे वो मस्जिद थी, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ मस्जिद बनाई थी, आप ये तोड़े, या इधर पहले मस्जिद थी तो हमने मस्जिद बनानी, मंदिर यहाँ से आप गिरा दो। कोई नहीं है हमारे यहाँ। मुसलमान ईसाई लोग भी अब यहाँ ठीक है, मुसलमान भी ठीक है। अब ये 25 दिसंबर आनी, आप देख लें कि हमारी हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान ने कितने अच्छे सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं क्रिसमस के लिए और ये 25 दिसंबर के लिए, कि लोगों को हमारी जो अक़लियतें हैं उन्हें अच्छा तहफ़्फ़ुज़ मिले। बाकी इंडिया में जब ये लोग होते हैं, ना तो वो बड़ी ईद में कोई हमें कोई जानवर ज़िबा करने देते हैं, वहाँ मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है, अभी आप कुर्बानी नहीं कर सकते। ये हमारा हक़ है, हम मुसलमान हैं, हमारे इस्लाम में लिखा कि हम कुर्बानी करेंगे। वहाँ वो लोग हमें बड़ी ईदों पे ना कोई कुर्बानी करने देते हैं और हमें हमारे नौजवानों को कत्ल कर देते हैं। वो चाइना का सबसे बड़ा हरीफ इधर इस एरिया में इंडिया है, तो वो तो ये चाहेगा कि इंडिया के गिर्द घेरा भी तंग हो, तो इसीलिए चाइना उनको प्रोवाइड भी कर सकता है और इस कंडीशन में भी है कि वो उनको ये प्लेन दे सके। ये तो हो गया चाइना के रुख से। अब आप बांग्लादेश के रुख से देखते हैं कि बांग्लादेश एक मुल्क है, कंट्री है,
और उन्होंने अपने डिफेंस को भी मजबूत करना है। तो इसमें तो उनका इंटरनल मामला है कि वो क्या बाय करना चाह रहे हैं। सही। आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो क्राइसिस में है, वहाँ पे हुकूमत का तख्ता भी उल्टा गया, नई हुकूमत बनी, तो मे बी वो अपने दिफा को मजबूत करना चाह रहे हो। अब आपने कहा कि वो इंडिया के खिलाफ करना चाह रहे हैं, तो वो तो किसी मुल्क के खिलाफ भी हो सकता है। सर जैसे कि आपको पता है कि अभी कल की खबर है कि म्यांमार जो उनका एक नेबर कंट्री है, उन्होंने एक 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर बांग्लादेश के कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी हालत जो है वो स्ट्रांग नहीं थी। इंडिया के साथ बांग्लादेश लड़ने में मसरूफ था, तो उनकी नेबर कंट्री नहीं, उनके 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। हाँ, ये देखें, ये चीज़ें तो चलेंगी। जिस तरह लद्दाख की तरफ से चाइना ने इंडिया के बॉर्डर के ऊपर कब्जा किया, तो उसको इंडिया भी नहीं रुकवा पाया। हाँ जी। तो इसी तरह अगर बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर म्यांमार ने किया है, तो वो शायद बांग्लादेश भी ना रोक पाए। लेकिन आपका सवाल था जेट प्लेन के लिए, फाइटर जेट। हाँ जी, फाइटर जेट, तो वो बिल्कुल बांग्लादेश को बाय करने चाहिए, उनको अपने डिफेंस को मजबूत करना चाहिए, और ये हर मुल्क का अपना एक राइट है कि जिसको वो इस्तेमाल करे। और दूसरी बात ये है कि इन क्राइसिस में कि अगर तो वो ख़रीद रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा ये बहुत एक उनको अप्रिशिएट किया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि ये इंडिया को तहश दिलाने वाली बात है? क्योंकि पहले भी बांग्लादेश की जानिब से इस तरह के बेवकूफ़ाना जो अमल है वो सामने आया है, जिससे इंडिया को तहश आया। इंडिया ने उनके फूड सप्लाई जो है वो बंद कर दी, फिर वहाँ से ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स थे उनके एक्सपोर्ट को रोक दिया गया, और बांग्लादेश जो गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई। जी, ये बिल्कुल करनी चाहिए ना, मतलब ये चीज़ें इंडिया को करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश अलग है, इंडिया अलग है। हाँ, अगर ये हो कि बांग्लादेश इंडिया का एक सूबा है, एक डिवीज़न है, तो फिर तो समझ आती है कि इंडिया करे। अब अगर वो इंडिया के ख़िलाफ़ जाना चाह रहे हैं बांग्लादेश, तो इंडिया को फूड सप्लाई भी बंद करनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन भी करना चाहिए, क्योंकि वो उनका राइट बनता है। तो मेरे ख्याल में अगर बांग्लादेश अपने डिफेंस को मजबूत करना चाह रहा है, वो बड़ी अच्छी बात है। अब अगर वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो फिर इंडिया को अपने डिफेंस में सब कुछ करना चाहिए। बांग्लादेश ये बात क्यों भूल गया? ये वही इंडिया है जिसने इसको मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने के लिए अपनी इंडियन आर्मी के जानों के नजराने दिए थे, और ये वही इंडियन आर्मी है जो पाकिस्तान के मुखालिफ आके खड़ी हो गई थी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लिए। आज वही बांग्लादेश इंडिया के लिए जो है वो ड्रोन खरीद रहा है तुर्की से, और चाइना से J-10C फाइटर जेट्स मांग रहा है। नहीं, देखिए, ये एक मुकाफात अमल है। अब आपने ये कहा कि एक वक्त था कि इंडिया के जवानों ने अपनी जानें दी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए, तो उस वक्त तो इंडिया एक थर्ड कंट्री थी ना, कि जो बांग्लादेश की तरफ से लड़ी। तो उस वक्त ये इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट गई ना, ठीक है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि इन्होंने इंटरफेयर किया एक कंट्री में और उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये वही मुकाफात अमल है कि जो इंडिया के सामने आएगा कि वो बांग्लादेश के लिए इस हद तक गए, अब बांग्लादेश की तरफ से उनको वो फ्लैशबैक तो फिर आना है उसका। सर आज 16 दिसंबर है, फॉल ऑफ ढाका, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की जानिब से आज भी हमें ताने सुनने को मिलते हैं, 1971 के हवाले से लेकर 93,000 का वो हमें ताना देते हैं। हमारी क्या गलतियां थी 1971 में जिसके आज तक हमें जो है ताने पड़ रहे हैं इंडिया से? देखिए, वो ये था हमारा उस वक्त जो सबसे बड़ा फेलियर था वो एस्टेब्लिशमेंट का ही था ना, ठीक है, कि वो एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त ये सारी गेम कर रही थी कि हम इंडिया को दोनों तरफ से घेर लें, अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से भी, बांग्लादेश की तरफ से भी, तो वो इनसे हैंडल नहीं हुआ। और शायद आज भी जो आज की सिचुएशन है शायद 71 में भी वैसी ही थी। तो उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट का फेलियर था और इस वक्त भी मैं एस्टेब्लिशमेंट का फेलियर देख रहा हूँ। मतलब जो हमें ताने सुनने को मिल रहे हैं उसमें इंडिया की या किसी और मुल्क की तो मैं गलती नहीं देखूंगा, वो हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट की थी। अगर उस वक्त भी लोगों को उनके हकूक और राइट्स दिए जाते तो शायद ये डिवीज़न ना होती, ये टाइम ना आता। तो सर आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश समेत पाकिस्तान को भी अब ये चीज़ें एक तरफ रख कर इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहिए? क्योंकि इंडिया इस वक्त दुनिया की उभरती हुई मौशी ताकत है, पूरी दुनिया का झुकाव इंडिया की तरफ है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक हब बन चुका हुआ है तमाम ममालिक के लिए। तो आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश भी बेवकूफ़ी कर रहा है इंडिया को आंखें दिखाकर, और हमें भी इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए?
जी बिल्कुल बेहतर करने चाहिए, क्योंकि जो मैंने इससे पहले बात कही वही अब भी वहीं पे कहूँगा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ मेजर ऐसी मुखालफत नहीं देखी। यानी 47 के बाद जब इंडिया पाकिस्तान बना तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में इंडिया पाकिस्तान का कोई मेजर क्लैश या मेजर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देखी। हम जब बड़े हुए तो हर चीज़ इंडियन फिल्में, इंडियन गाने, गली मोहल्लों में हमने उसको देखा। तो लेकिन जो चीज़ हमने देखी वो बिल्कुल एक वाज़ह फ़र्क देखा कि इंडिया ने बड़ी तेज़ी से ग्रो किया और पाकिस्तान की निस्बत। तो मेरा ये कहना है कि हमें अपने खित्ते में, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के चलना चाहिए, क्योंकि अवाम जो है ना वो दुश्मनी नहीं चाहती, ना दुश्मन है ना दुश्मनी चाहती है। ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के चंद ऐसे नासूर हैं कि जो इन मुल्कों को आपस में लड़वाते हैं अपने मुफादात के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने असासों के लिए। तो ये चंद नासूर ऐसे हैं कि जो ऐसा करते हैं। अलबत्ता इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन सब की अवाम एक जैसी है और मेरी राय में सबको मिल बैठ के रहना चाहिए।